आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ एंड सिक्योर है। मैं बात कर रहा हूँ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की, एएसएफ सिटी की। एक नॉर्मल सोसाइटी में और एक फोर्स की सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करने का फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है। अगर इसकी बनिस्बत हम एक नॉर्मल बिल्डर की सोसाइटी देखें तो उसमें आपको इतनी ज़्यादा सहूलियात मैसर नहीं होती हैं। हाईवे पे डेवलपमेंट्स होती हैं और तमाम प्रॉपर्टी के पैसे ऊपर जाते हैं, तो जो फोर्स के या जो बड़े नाम की सोसाइटीज़ होती हैं उनके पैसे ज़्यादा ऊपर जाते हैं। रेड बहुत ज़रूरी है, रेड बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा हुसैन और मैं रेड बॉक्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। जी नाज़रीन, तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ एंड सिक्योर है। मैं बात कर रहा हूँ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की, एएसएफ सिटी की। एएसएफ सिटी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक नामवर इदारा है हमारे मुल्क का जो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी संभालता है, और इसमें जो भी आपके नॉर्मल एक प्रॉपर्टी लेते हुए खदशात होते हैं कि एनओसीज़ क्लियर होंगी, बिल्डर पे कोई केस तो नहीं है, जगह पे कोई नोटिस तो नहीं हुआ हुआ, इन हवालों से आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाते हैं। जब एक फ़ोर्स का प्रोजेक्ट आता है तो उसमें सबसे अच्छी क्लैरिटी यही होती है कि इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स और जितनी भी फर्दर डिटेल्स रिक्वायर्ड होती है उन सब से आपका हैसल नहीं होता। क्योंकि एक फ़ोर्स का इदारा जब एक प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो वो ऑलरेडी अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर और अपनी अथेंटिसिटी और अपनी चीज़ों को मुकम्मल करके मार्केट में लॉन्च करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनका एक नाम होता है और वो अपना नाम ख़राब नहीं करना चाहते। तो नाज़रीन, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें 80, 125, 250 और 500 गज़ के प्लॉट हैं जो 4 साल की महाना एक साथ पे आपको मिल रहे हैं। एक नॉर्मल सोसाइटी में और एक फोर्स की सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करने का फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है। आज हम उस फ़र्क को डिस्कस करते हैं। आपने बहुत सारी सोसाइटियाँ देखी होंगी हमारे यहाँ, जैसे डीएचए है, अस्करी है और मलीर कैंट है। इन सोसाइटीज़ में जो सहूलियात आपको मिलती हैं वो एक नॉर्मल सोसाइटी में नहीं मिलती हैं, क्योंकि एक नॉर्मल बिल्डर जो है वो सहूलियात आपको नहीं दे सकता, क्योंकि ये प्रॉपर इदारे का प्रोजेक्ट होता है। इसमें इनके अपनी फ़ोर्स के लोग भी रह रहे होते हैं, तो इनको उसी तरह से इसको बनाना भी पड़ता है और इसमें सहूलियात भी मैसर करनी पड़ती हैं। अगर हम बात करें एक नॉर्मल सोसाइटी से, तो एप्रिसिएशन भी इसमें आपको ज़्यादा मिलता है, क्योंकि स्पोर्ट्स के हवाले से, हेल्थ के हवाले से और आपकी ज़हनी नशोनुमा और फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के हवाले से काफ़ी सहूलियात मैसर होती हैं फ़ोर्स की जो सोसाइटीज़ होती हैं उनमें। अगर इसकी बनिस्बत हम एक नॉर्मल बिल्डर की सोसाइटी देखें तो उसमें आपको इतनी ज़्यादा सहूलियात मैसर नहीं होती हैं। तो एएसएफ सिटी में इन्वेस्टमेंट करके आप एक रहने के लिए अगर देख रहे हैं तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए, और अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि रहने के हवाले से आपको एक नॉर्मल सोसाइटी से ज़्यादा खुसूसियात मिलती हैं, सहूलियात मैसर होती हैं। और अगर एप्रिसिएशन के हवाले से आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है, जब हाईवे पे डेवलपमेंट्स होती हैं और तमाम प्रॉपर्टी के पैसे ऊपर जाते हैं, तो जो फोर्स के या जो बड़े नाम की सोसाइटीज़ होती हैं उनके पैसे ज़्यादा ऊपर जाते हैं, जिसका अंदाज़ा आप डीएचए सिटी से लगा सकते हैं। डीएचए सिटी 2008-9 में जब अनाउंस हुआ तो 4 से 5 लाख रुपए का प्लॉट था 120 गज़ का, और अभी वहाँ पे 60 से 70 लाख रुपए का प्लॉट है 120 गज़ का। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है कि एक नामवर और फोर्स की सोसाइटी का और एक नॉर्मल सोसाइटी का। तो नाज़रीन, स्क्रीन पे दिए गए मेरे नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं अगर आप एएसएफ सिटी के प्लॉट की बुकिंग करवाना चाहते हैं और इस हवाले से और भी मालूमात हासिल करना चाहते हैं। अगली वीडियो तक आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। मेरा नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। अल्लाह हाफ़िज़। ज़रूरी है, रेड बहुत ज़रूरी है, रेड बहुत ज़रूरी है, रेड बॉक्स ज़रूरी है।